यस, कोडिंग डिकोडिंग एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ पजल है जो आपको आईपी मैट में, स्पेशली आईपी मैट इंदौर में के अलावा आईपी मैट रोहतक में, इंदौर में नहीं मिलेगा, आईपी मैट रोहतक में मिलेगा, जिप मैट में मिलेगा और बहुत सारे बीबी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में मिलेगा और ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग एक इंपॉर्टेंट पजल मिलता है। तो आज हम बात करेंगे इसी पे। ओके, सो वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रदीप भारती एंड वी विल टेकिंग दिस पार्ट वन बेसिक टॉपिक है, एक बहुत बेसिक पार्ट हम कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग में और भी बहुत सारे पजल्स बनते हैं बट हम आज थोड़ा सा बेसिक पे चल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कि एक डिफरेंट लैंग्वेज में आप कोड करते हैं। आपको एक वर्ड दिया है, आपको एक सेंटेंस गिवन है, आप उसको कोड करते हैं दूसरे किसी भी लैंग्वेज में। सो इन अ कोड लैंग्वेज ब्रिंजल एक वर्ड है, दिस इज अ वर्ड ब्रिंजल। व्हेन ब्रिंजल इज कोडेड इन दिस न्यू वर्ड, देखो ये कुछ लिखा है, सो ब्रिंजल इज कोडेड एज दिस, देन हाउ विल यू कोड दिस वर्ड in that particular language? So first of all you need to identify the logic, the pattern, which kind of change is going on. So when you write this word, okay, so this is written as, ठीक है, okay, so you have to observe this कि क्या पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक 7 लेटर का वर्ड लिखा है, यहाँ पे भी 7 लेटर्स हैं। ओके, लेटर्स मेरे हिसाब से मोरओवर वही हैं, बी आर यहाँ पे दिख रहा है बट ये रिवर्स में दिख रहा है, ठीक से देखो। और ये चीज़ों का देखो कोई रूल नहीं है, कुछ पैटर्न नहीं है, कोई फॉर्मूला हम बता नहीं सकते, बट आपको ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो बी आर आई एन जे ए एल, सो एग्जैक्टली द वर्ड इज गिवन इन द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो सेम वर्ड के लेटर्स को आपको रिवर्स कर देना होता है इस कोडिंग पैटर्न के हिसाब से। तो सिमिलरली वी कैन कोड दिस वर्ड लेडी फिंगर। सो लेडी फिंगर को कोड करना है तो आप रिवर्स में इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आर ई जी एन, अब आप ऑप्शंस देख लीजिए, आर ई जी एन यहाँ पे भी दिख रहा है, आर ई जी एन। ठीक है, आर ई जी एन यहाँ पे भी दिख रहा होता है। ठीक है, पीछे से आप पढ़ लीजिए एल ए डी वाई एफ आई एन जी ई आर। ओके ओके, एल ए डी वाई, यहाँ पे गड़बड़ किया उसने। ठीक है, ओके, तो सी ऑप्शन आपको आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा ये क्वेश्चन है। ओके, चलो ऐसे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस पे आपको वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कमांड कर पाएंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि कोई एक रूल नहीं है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है, कुछ एक सेट पैटर्न नहीं है कि हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन ही मिलेगा। ओके, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस वर्ड, देखिए मैं लिख लेता हूँ, दिस इज रिटन एज OCIHLEN। ओके, मुझे लिखने से ये पता लग गया कि लेटर्स तो वो सारे रिपीट हो रहे हैं एज इट इज, बट किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, जो पहले अपन ने सोचा था वैसा तो नहीं है, जो लास्ट क्वेश्चन किया अपन ने, तो दिस इज नॉट द सेम कि आपने रिवर्स किया हो, ऐसा तो नहीं है। ओके, CH यहाँ पे है बट यहाँ पे C और H अलग अलग है। ठीक है, CHOLI, देखो CHOLINE, लेटर्स तो वही है बट जंबल किया हुआ है। किस तरह से जंबल किया जरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये 7 लेटर्स हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 3, दिस इज थर्ड लेटर। ओके, C मीन्स फर्स्ट लेटर, I मीन्स फिफ्थ लेटर, H इज सेकेंड लेटर, L इज फोर्थ लेटर, E यहाँ पे लास्ट में यानी 7th पोजीशन पे है और N 6 पे है। तो ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ जंबल सा दिख रहा है। ओके, अगर ये 7 लेटर का है तो शायद ये इसी फॉर्मेट में अपन इसको भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं, इट इज 1 2 3 4 5 6 7। सो अपन यही करने वाले हैं, 3 1 5 2 4 7 6। ओके, सो 3 इज R, ओके 1 इज S, ऑप्शंस देखते चलिए साथ के साथ। ओके, 5 इज E, ओके 2 मीन्स U, ओके 2 के बाद 4 इज G, 7 मतलब N, ओके और लास्ट में 6th इज O। ओके, नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन वुड बी योर आंसर, RSEU। ओके, RSEUGNO, so it would be D option, that must be your answer। okay, चलिए, तो ये एक और था, वहां पे रूल था कि आपने लास्ट क्वेश्चन में आपने जस्ट रिवर्स किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है,
तो आपने जंबल किया, तो जो पैटर्न जिस पैटर्न के हिसाब से उसने जंबल किया, हमने भी वही पैटर्न लगाया। चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज दिस वर्ड पीस। इट इज कोडेड एज RGCE। ओके, एंड जी 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे जी तो नहीं है, यहाँ पे ई 2 बार रिपीट हुआ, तो आई थिंक ई का कोड जी होना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ क्लिक कर रहा है। ओके, बट PRAC क्या होना चाहिए? ओके, ये एक बहुत कॉमन टाइप का पैटर्न है जो बहुत बार मिलता है कोडिंग में, जो मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए, कोडिंग डिकोडिंग इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, आपको हमेशा ध्यान रखिए इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। जो भी अल्फाबेट्स हम यूज कर रहे हैं, मैं अल्फाबेट्स लिख रहा हूं, कुछ गड़बड़ है, वापस लिखते हैं। ओके, ए से मैंने एम तक लिखे हाफ लेटर्स, NOPQRSTUVWXY एंड Z। ठीक है, दिस इज फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फाबेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10th, 11th, 12th, 13, it is 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 and 26। ओके, सो मैं किसी भी लेटर को उसके नंबर से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, A इज फर्स्ट लेटर, H इज 8th लेटर, U इज 21st लेटर, P इज 16th लेटर। आपको ये लेटर्स की पोजीशन अगर आपको याद हो जाए तो आपका गेम बहुत आसान हो जाएगा। P अगर 16 लेटर है तो ये 18 है, मतलब +2 मैं बोलूँगा। इसमें EFG, ABC, CDE और E के बाद वापस से G। तो आप किसी भी लेटर को उससे नेक्स्ट मतलब +2 कर रहे हैं यहाँ पे, तो किसी भी लेटर को कोड करने के लिए हम उससे नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ये कोडिंग पैटर्न है जो यहाँ पे यूज किया गया है। ओके, तो अगर अब पैटर्न मिल गया तो फिर इट्स नॉट अ बिग डील टू फाइंड आउट कोड फॉर दिस वर्ड। सो आपको करना क्या है, +2 +2 +2 +2 एंड +2। M 13th लेटर है, +2 करेंगे तो 15th लेटर आना चाहिए, तो 15th लेटर आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? L के बाद M के बाद NO। ठीक है, तो O से स्टार्ट होना चाहिए, तो आई थिंक ये आंसर अपना बनना चाहिए। फिर भी आप चाहो तो चेक कर ले। I के बाद J K, C के बाद D E, K के बाद L M, Y, ओके Y के बाद Z आएगा अगला, और फिर वापस ये साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे। साइक्लिक ऑर्डर मतलब वापस से A से स्टार्ट हो जाएगा, तो Y +2 मस्ट बी A। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इसमें 2 चीजें काम, मैंने इसको लिखने का पैटर्न भी ध्यान रखना, मैंने स्पेशल एक पैटर्न में लिखा है। इसका क्या मतलब है, ए मैंने यहां लिखा है, ए के सामने जेड लिखा है, तो ए फर्स्ट लेटर है तो जेड इज लास्ट लेटर। ठीक है, मतलब लास्ट से फर्स्ट बोल सकते हैं। ये 4th लेटर डी है तो 4th लास्ट लेटर डब्ल्यू है। तो कई बार ये कोडिंग पैटर्न भी बहुत बार यूज में आएगा। ए इज कोडेड एज जेड, बी इज कोडेड एज वाई, सी इज कोडेड एज एक्स। अपोजिट लेटर बोलते हैं इनको, तो इनके अपोजिट लेटर्स ये है। ठीक है, तो इनकी पोजीशन याद होना चाहिए, कौन सा लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली बोलता हूं कि पी कौन सा लेटर है, तो 16th लेटर है। ठीक है, अगर मैं के की बात करूं तो के 11th लेटर है, और के और पी अपोजिट है। ठीक है, एल कौन सा लेटर है, 12th लेटर है। ठीक है, एम कौन सा है, 13th लेटर है। एस कौन सा है, एस 19th लेटर। तो ये आपको याद होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए, तो आपको क्वेश्चंस बनाना काफी आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, code language, name is written as this, NAME. This is written as OYPA. ओके, लेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो कुछ तो प्लस माइनस किया होगा। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे N के बाद +1 करते हैं, N के बाद O। ओके, बट यहाँ पे O, यहाँ पे A से Y पे मतलब -2 जा रहा है, O से I, अगर मैं A से रिवर्स में जाऊंगा तो -1 करूंगा Z, फिर -1 करूंगा Y। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉरवर्ड में जा रहा है ये, तो M यानी 13th लेटर है, P मतलब 16th लेटर है, तो इट इज +3।
ओके ये माइनस में कर रहा है, आई थिंक -4 कर रहा होगा, ई फिफ्थ लेटर है और ए फर्स्ट लेटर है, तो 5 - 4 से 1 आएगा, 1 मतलब फर्स्ट लेटर, तो ये +1 -2 +3 -4 ऐसा कुछ कोडिंग पैटर्न उसने लगाया। ठीक है, कोई रूल बुक नहीं है रीजनिंग में, कोई कोडिंग डिकोडिंग में या किसी भी रीजनिंग में कोई ऐसा रूल बुक नहीं है, जो मर्जी आए वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एग्जामिनर आपको किसी भी टाइप के रीजनिंग क्वेश्चंस बना सकता है। तो ये पैटर्न से बना देते हैं, चलो 1 + 1 करेंगे, -2 करने वाले हैं, +3 करेंगे, प्लस और -4 करेंगे फिर। ठीक है, ओके, तो t + 1 मतलब u, t 20th लेटर है तो +1 मतलब 21st लेटर यूज करेंगे, e फिफ्थ लेटर है, फिफ्थ -2 मतलब ओके, ए फर्स्ट लेटर है, +3 करेंगे तो डी आएगा। ठीक है, एम 13th लेटर है, 13 - 3 इज 10, 10 मतलब जे। ओके, सो यू सी, ठीक है, ये कुछ गड़बड़ किया मैंने, 4, ओके, तो 13 - 4, 13 - 4 9 होता है, तो 9th इज ओके आई, 9th इज आई। ठीक है, ऐसा कुछ देखो, यू सी डी आई, यस यू सी डी आई। ठीक है, +1 -2 +3 -4। ठीक है, ओके परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नोशन दिस वर्ड इज कोडेड एज दिस। देखते हैं क्या किया, NOTION, दिस वर्ड इज रिटन एज MLGRLM। ओके, इफ आई लुक एट दिस इज -1, जो पैटर्न से अपन चल रहे थे अभी तक, तो -1, ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15th लेटर है, ये 12th लेटर है, तो ये -3 दिख रहा है, बट ये 20th है और ये 7th है, तो ये -13 दिख रहा है मेरे को। इसमें कुछ रूल मेरे को नहीं दिखेगा, इसमें कुछ पैटर्न, शायद मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, कुछ और सोचते हैं, ये ट्रायल से ही आएगा, ऐसा कोई रूल बुक नहीं है। ठीक है, आपको हर बार कुछ नया मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है, उसमें पैटर्न नहीं मिल रहा है, कुछ और सोचते हैं। देखो N M, आप देखो जरा, ये अपोजिट लेटर्स हैं, N का अपोजिट M है। ठीक है, मैंने अपोजिट वाली एक टेबल 2 स्लाइड पहले दिखाई थी आपको, तो N का अपोजिट वहां पे M है, O का अपोजिट L है, T का अपोजिट, सॉरी ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, T का अपोजिट यहाँ पे होना चाहिए, तो बट वो T का अपोजिट सामने ही लिखा है, तो आई थिंक इसको अपन ऐसा ही समझते हैं। चलो NOTION, इसका अपोजिट M है, इसका अपोजिट L है। ठीक है, T का अपोजिट G है, I का अपोजिट R है, O का अपोजिट L है और N का अपोजिट M है। ये बिल्कुल सेम सामने ही लिखा है, नॉट इन रिवर्स ऑर्डर। मैं एक बार वापस वो टेबल आपको दिखाता हूँ, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां पे भी L मैंने लिखा है तो L का अपोजिट O है, N का अपोजिट M है, T का अपोजिट G है। ठीक है, तो यही पैटर्न है मैं वहां पे जो यूज कर रहा हूं। ठीक से देखें, इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट। ठीक है, I का अपोजिट R है, R का अपोजिट I है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो यूजिंग द पैटर्न वी कैन कोड दिस वर्ड। ओके, V का अपोजिट E है, देखो V इज बेसिकली 22nd लेटर, उसके बाद 4 लेटर्स और आते हैं, तो पीछे से वो 5वां लेटर है, तो स्टार्टिंग से 5th लेटर इसका E हो गया। सिमिलरली E का कोड, मतलब E का रिवर्स जो लेटर है, अपोजिट लेटर, वो V होगा। C का X है, बिकॉज C इज 3rd लेटर, तो 3rd लास्ट X है। T इज 20th लेटर, तो 20th मतलब उसके बाद में 6 लेटर और है, तो 7th है ये लास्ट से, तो स्टार्टिंग से 7G है। O इज बेसिकली 15th लेटर, उसके बाद में 11 लेटर और आएंगे, तो स्टार्टिंग के 11 छोड़ो, 12th लेटर L होता है और R का अपोजिट I होता है, ये तो यहां से भी दिख जाएगा आपको। सो वेक्टर जो वर्ड है इसका कोड आएगा EVXGLI। ओके, तो EVXGLI ये ऑप्शन आपका आंसर बनना चाहिए। ओके, तो कोडिंग के लिए हमने हर एक लेटर को उसके अपोजिट लेटर से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये कोडिंग पैटर्न के हिसाब से ये चल रहा है। चलिए नेक्स्ट, तो ऐसे आप वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको हर बार कुछ नया दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस वर्ड इज कोडेड एज ZIVNZX। ओके, यहां पे भी Z दिख रहा है, यहां पे भी Z दिख रहा है, तो डिफरेंस वाला तो कुछ मेरे को ऐसा बनेगा नहीं, यहाँ पे कुछ और ही शायद चल रहा होगा। चलिए एनीवेज देखते हैं।
सी यहाँ पे लेटर है सी, ए, एम को वी से कोड किया है, ई को एन से कोड किया है। आप बोल सकते हैं ये थर्ड लेटर है, ये फर्स्ट लेटर है, ये 13th लेटर है, ये 5th लेटर है। मैं इनके नंबर्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये 26th लेटर दिख रहा है, ये 9th लेटर दिख रहा है, ये 22nd दिख रहा है, ये 14th दिख रहा है, ये 26th है, और ये 24th लेटर दिख रहा है। अब देखिए कुछ पैटर्न अगर दिख जाए आपको तो, यस ये अपोजिट है एक्चुअली। ए का अपोजिट जेड है, एम का अपोजिट एन है, ई का वी है। यस 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 ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सी को यहाँ पे एक्स से कोड किया है और रिवर्स में लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सी का, और ए को जेड से लिखा है यहाँ पे भी जेड है, वहाँ पे भी ए है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे लगा है। तो वट एवर द वर्ड इज गिवन, CHAPRA, ओके, सी इज रिप्लेस बाई एक्स, बट वो रिवर्स में आएगा नाम, ठीक है। एच एस से रिप्लेस करेंगे। अब आप देख लीजिए, ये मेरे को याद है इसलिए मैं शायद लिख पाऊंगा, ठीक है। आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि एच का अपोजिट लेटर एस है, ठीक है। तो एच इज रिप्लेस्ड बाय एस, ए को अपन यहाँ पे एक्स, ए को अपन जेड से रिप्लेस करेंगे, पी को के से रिप्लेस करने वाले हैं, आई आर का अपोजिट होता है और ये जेड होता है। ओके, सो आप ऑप्शन देख सकते हैं ZIK ZSX। ओके, सो डी ऑप्शन मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये भी अपोजिट लेटर से रिलेटेड है, बट इस बार इसने ऑर्डर चेंज करके लिखा है, रिवर्स में लिखा है, तो थोड़ा सा ट्रैपिंग क्वेश्चन है, आप फंस सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए देखें नेक्स्ट, दिस वर्ड इज रिटन एज 348, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अ लेटर, द वर्ड इज कोडेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, कुछ डिजिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसने। चलो, तो टोटल का आपको क्या करना है, टोटल का आपको नंबर बताना, नंबर कोड क्या होगा। देखो, नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक बार मैं सोचता हूँ, चलो ये 14th लेटर है, ये 15th है, ये 20th है, ये 9th लेटर है, दिस इज 15th लेटर, और ये 14th लेटर है वापस। ओके, नंबर लाना है अगर मुझे, तो एक बार ऐड करते हैं, चलो 29, ये भी 29, ये भी 29, तो बेसिकली इन सबका सम हो रहा है 87, बट 87 तो नहीं है, दिस इज 348। यस, 87 की टेबल में देखो यार, 87 का कुछ रिश्तेदारी है क्या इससे, कुछ तो रिश्तेदारी होगी यार 87 की 348 से। 87 का अगर आप डबल करेंगे तो इट इज 174 हो जाएगा ना। ओके, 174 का डबल यही आता है। यस, तो इट इज मल्टीप्लाइड बाई 4, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 4। नोशन में आपने सारे लेटर्स को उनके नंबर्स में कन्वर्ट किया, उन सबका ऐड किया, दैट मेक्स 87, बट उसका 4 टाइम्स इसका कोड है। तो आई थिंक ये कोडिंग पैटर्न अगर बैठ रहा है तो यहाँ पे भी बन जाएगा 20, ये 15th लेटर है, अगेन दिस इज 20th लेटर, दिस इज फर्स्ट लेटर, दिस इज 12th लेटर ऑफ द अल्फाबेट। सो इनको ऐड करते हैं, 35, 55, 56, 68, इनका सम है 68, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर देते हैं। ओके, ये 70 माइनस 2 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 माइनस 8 यानी 272 होना चाहिए। आंसर इज डी ऑप्शन, ठीक है। सबको लेटर्स को हमने नंबर्स में रिप्लेस किया, सबका ऐड किया, दैट मेक्स 68, और एज द पैटर्न सेज आपको 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 68 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 68 मतलब 70 माइनस 2, 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब 280 माइनस 8, दैट गिव्स यू 272। सो डी आंसर इसका है। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन हमने एक नया अलग टाइप का क्वेश्चन देखा। चलिए वापस से एक और कुछ, रैड एक वर्ड है विच इज कोडेड एज 360। ओके, 18, देखो जब नंबर्स में कन्वर्ट करेगा तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आएगा कि आर मतलब 18th लेटर है, ई मतलब 5th लेटर है, 4th लेटर ये है, ये बना 27, लेकिन यहाँ पे कोड किया है 360। अगर मैं इनको सम कर रहा हूँ तो सम करने से तो ये 27 बनता है, बट 27 से 360 कैसे ला सकते हैं, 27 से 27 की टेबल में 360 नहीं आएगा यार, कुछ और है जो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, कुछ और सोचते चलो। अच्छा, मल्टीप्लाई करके देखें क्या, हाँ मल्टीप्लाई से बन जाएगा। 18 इंटू 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 मेक्स 20, 18 इंटू 20 मेक्स 360। ओके, सो इफ दिस इज द पैटर्न, तो मैं इसको बॉक्स
इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। 2 15 24, अगर अपन सही सोच रहे हैं तो इसका 720 होना चाहिए फिर तो। यस, ये भी 720 बन रहा है, ठीक सोच रहे हैं अपन। ठीक है, इससे क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है। अगर आपको 2 वर्ड्स के कोड दिए तो क्वेश्चन काफी आसान बन जाएगा, फिर आपको वेरिफिकेशन भी बन जाएगा कि क्या हम सही सोच रहे हैं। चलिए, तो 2 12 21 एंड 5 नंबर्स में रिवर्स मैंने चेंज कर दिया। B इज सेकेंड लेटर, L इज 12th लेटर ऑफ अल्फाबेट, U इज 21st लेटर, E इज 5th लेटर ऑफ अल्फाबेट। सो इफ यू मल्टीप्लाई दीज 4 नंबर्स, देखिए 12 टू 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 12 120 एंड 120 इंटू 21। ओके, सो 21 0, 21 का डबल इज 42, 4 कैरी, 21 प्लस 4 25, सो इट इज 2520। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, अगेन आपको नंबर्स में कन्वर्ट करके ऐड करने के बजाय, पिछली बार हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे ऐड किया था, मल्टीप्लाइड बाय 4 किया था, बट इस बार हमें ऐड करने के बजाय मल्टीप्लिकेशन करके कोडिंग करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यस, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे कोडिंग में। ठीक है, बट है बहुत बेसिक। इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, देखो कोई पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज है जिसमें कि रोड इज कॉल्ड कार, मतलब रोड जिसको हम रोड करते हैं, जिसपे हम गाड़ी चलाते हैं, जिसपे हम चलते हैं, दैट इज कॉल्ड कार। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में रोड को कार बोलते हैं। ठीक है, जबकि कार जो है उसको ट्रेन बोला करते हैं इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, ट्रेन इज कॉल्ड स्कूल, इन दैट कोड लैंग्वेज आप ट्रेन को स्कूल बोलेंगे। ठीक है, स्कूल इज कॉल्ड हाउस, स्कूल को हाउस बोलेंगे। हाउस को क्या बोलेंगे, हाउस को ऑफिस बोलेंगे। ठीक है, सो वेयर डू द चिल्ड्रन गो टू स्टडी। ठीक है, बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ाई करने, पढ़ाई करने तो स्कूल जाएंगे, बट स्कूल इन दैट लैंग्वेज, तो उस लैंग्वेज में स्कूल इज कॉल्ड हाउस लिखा है उसने, स्कूल इज कॉल्ड हाउस। ठीक है, स्कूल को हाउस कहते हैं। अब उसको आगे मत जाइए, हाउस को क्या कहते हैं उससे मतलब नहीं मेरे को। ठीक है, बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल को क्या कहते हैं इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, हाउस। ठीक है, तो हाउस अपन मार्क कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं जो आप बोल सकते हैं कि बहुत बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, नॉट ओनली इन आईपी मैट। ठीक है, आईपी मैट, रोहतक में और जिप मैट में तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे ही, बट अगर आप और कोई एग्जाम भी टारगेट करते हैं बीबी एंट्रेंस के लिए, इफ़ यू गो फॉर नरसिंह मोंजी का टेस्ट अगर आप देते हैं, एनपैट देते हैं, आप सैट देते हैं सिम्बोसिस के लिए, आप क्राइस्ट का एग्जाम देते हैं, या और कोई भी बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं अगर आप उनको टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इन सारे एग्जाम्स में रीजनिंग में मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ और इम्पॉर्टेंट सेशंस, कुछ और अच्छे सेशंस, कुछ इस टॉपिक पे भी अच्छे और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ एडवांस सेशंस हम करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।